मैं वादा करता हूँ शबाना, हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे की मौजूदगी की कोई जगह कभी नहीं होगी, हरगिज़ नहीं। हामिद के जहन से शबाना की मोहब्बत को मिटाने और उसकी जिंदगी से इस औरत को निकालने के लिए जल्द ही मुझे कुछ करना होगा। अफजल अंकल ने मेरे बारे में आपसे कुछ बात की होगी। जी हाँ, आपका जिक्र किया था। आप हमारी फिल्म में काम करना चाहती हैं ना? हाँ जी। मैं डॉक्टर से सिर्फ एक बात साफ साफ पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी गोद कभी हरी भी होगी या नहीं? आपकी कोई भी कोशिश, कोई भी इरादा हम दोनों को दूर नहीं कर सकता। कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नहीं ये कोई नहीं कह सकता, मगर आप इतना तो कह सकती हैं कि इस तरह के केसेस में आपको कितने फीसदी कामयाबी मिलती है? ज्यादा से ज्यादा 10% केसेस में। अगर हम घर पर मिलने तो? नहीं, घर पर नहीं। तू दफ्तर पहुंच, मैं वहीं तेरा इंतजार कर रही हूँ। नमस्ते अम्मी जान। नमस्ते। आप यहाँ कैसे? हामिद साहब तो अभी तक ऑफिस में नहीं आए। मुझे मालूम है, मैंने उसे मोबाइल कर दिया था, अभी आता ही होगा। जी बैठिए ना। एक मिनट। हेलो। जी मैं हामिद साहब से बात कर सकती हूँ? जी वो तो इस वक्त ऑफिस में नहीं है। ओह, अच्छा, कितने बजे मिलेंगे वो दफ्तर में? जी आप आधे घंटे के बाद फोन करेंगी तो अच्छा रहेगा। ओके, शुक्रिया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी शगुफ्ता। आइए अम्मी। आइए अम्मी। काम तो बीच में छोड़कर नहीं आया ना तू? नहीं नहीं, बात क्या अम्मी, आपको अचानक इस तरह ऑफिस में आने की जहमत क्यों उठानी पड़ी? मैंने शबाना की डॉक्टर से बात की थी। उसका कहना है कि ऐसे केसेस में 10% में कामयाबी मिलती है। मुझे मालूम है अम्मी। मालूम है? बावजूद इसके हाथ पर हाथ धरे खामोश बैठा है तू? अम्मी, शबाना का इलाज करवाने के अलावा और क्या भी किया जा सकता है? और फिर डॉक्टर के मुताबिक इलाज का असर शबाना पर हो रहा है। हामिद, झूठी उम्मीदों का दामन कब तक थामे रहेगा तू? क्या तेरे दिल में बाप बनने की ख्वाहिश नहीं? ख्वाहिश क्यों नहीं है अम्मी? ख्वाहिश तो शबाना की भी है मां बनने की। मगर अल्लाह को अगर यही मंजूर है तो फिर क्या किया जा सकता है? उसने अगर तय कर लिया है कि वो हमें इस खुशी से महरूम रखेगा तो। इंसान की कमजोरी पर खुदा की मर्जी का नकाब मत डाल। झूठी उम्मीदों और इंतजार में अपनी उम्र मत गवा। शबाना से औलाद की उम्मीद करना फिजूल है। तू दूसरी शादी के बारे में सोच, वरना जिंदगी में कभी बाप नहीं बन पाएगा। अम्मी, आप तो जानती हैं मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जिस बात की इस्लाम में इजाजत दी गई है उस पर तुझे क्यों एतराज है? और फिर दूसरी शादी से तुझे परहेज क्यों है? अम्मी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। खुद के बारे में, मेरे बारे में तो सोच सकता है तू? अम्मी मैं यस, हाँ 2 मिनट बाहर बैठने के लिए कहो। अम्मी क्लाइंट आया मीटिंग के लिए। ठीक है, मैं जाती हूँ, पर मेरी बात पर सोचना जरूर। और हाँ, दूसरी शादी के लिए तुझे शबाना को तलाक देने की जरूरत नहीं है। तू दोनों को एक साथ भी रख सकता है। अम्मी, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। अभी आप घर जाके आराम कीजिए। मैडम अब आप जा सकती हैं। जी शुक्रिया।
कौन है ये खूबसूरत लड़की? जी शगुफ्ता नाम है इनका। ये एक्ट्रेस है, फिल्मों में काम करती है। यहाँ किस लिए आई है? उन पर कुछ कत्ल का मुकदमा चल रहा है, इस सिलसिले में मिलने आई। हामिद ने उसका केस लड़ने की रजामंदी दे दी? जी साहब ने अभी तक इस बारे में कुछ फैसला नहीं किया। हामिद साहब, आपने मेरे केस के मुतालिक कोई फैसला किया? माफ कीजिए शगुफ्ता जी, मगर इस दौरान मैं इस कदर मसरूफ रहा कि सोचने का वक्त ही नहीं मिला। दरअसल इसलिए मैंने आपसे फोन करके आने की गुजारिश की थी। हाँ, मुझे याद था और मैंने फोन भी किया था, मगर सिर्फ ये जानने के लिए कि आप दफ्तर में मुझे कब मिलेंगे। दरअसल हामिद साहब, मेरा घर आपके दफ्तर से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैंने फोन पर बात करने से बेहतर यही समझा कि मैं खुद आकर आपसे मिल लूं। लेकिन शायद आपको मेरा यहाँ बिना अपॉइंटमेंट लेकर आना अच्छा नहीं लगा। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। हामिद साहब, मेरी जिंदगी अब आपके हाथों में है। खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। इंसान की जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ में है। हम तो फानी चीज हैं। एक कप चाय चलेगी? जी जरूर। आपा, शबाना, आपा, आप यहाँ हैं? अरे शाहीन, अचानक कैसे आना हुआ? क्यों? आपके घर पर आने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। या अल्लाह, इस लड़की से किसी सवाल के सीधे जवाब की उम्मीद करना ही फिजूल है। आपा, दरअसल मैं आपका हालचाल पूछने चली आई। अब जीजू और आपका झगड़ा तो खत्म हो गया है ना? कोई टेंशन तो नहीं है ना आप दोनों में? अरे नहीं शाहीन, तेरे जीजू और मेरे दरमियान कभी कोई टेंशन नहीं होती। वो तो बस उनकी अम्मी की वजह से। अरे वैसे उनकी अम्मी नजर नहीं आई है का? किसी काम से बाहर गई है। तभी आप इतने आराम से सरेआम उनकी तारीफ कर रही है। एक बात बताओ आपका और जीजू का प्यार इतना गहरा है ना कि उनकी अम्मी कितना भी चाहे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तकदीर की कहानी अक्सर तमन्नाओं को मात दे देती है हामिद साहब। सिनेमा के पर्दे पर खुद को मैंने सिर्फ ख्वाबों में ही देखा है। मेरी पहली ब्रेक मिलने से पहले ही यह हादसा जो हो गया। ओह, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। क्या क्या सोचकर आई थी इस शहर में और क्या क्या हो गया। अब आगे जिंदगी का क्या हश्र होगा ये तो अल्लाह मियां ही जानते हैं। ना उम्मीद मत होइए, इंशाअल्लाह जो होगा अच्छा ही होगा। इसी उम्मीद के साथ तो मैं आपके पास आई हूँ। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है हामिद साहब, लेकिन अब मुलाकात के बाद ऐसा लगता है कि वो सब कुछ बहुत कम था। ऐसी कोई बात नहीं है मुझ में। आप ऐसा सोचते हैं ये आपका बड़प्पन है, मगर हामिद साहब मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। आप जैसा इतना हैंडसम नौजवान इस पेशे में। यूं समझ लीजिए कि ईमान और मासूमियत की हिफाजत का ये पेशा मुझे विरासत में मिला है और ये हमारा खानदानी पेशा बन गया। यानी ये यकीन से कहा जा सकता है कि इस कुर्सी का अगला हकदार आपका अपना बेटा होगा, आप ही की तरह स्मार्ट, हैंडसम, काबिल। एम आई राइट? हामिद साहब, हामिद साहब, हामिद साहब, हामिद साहब, हामिद साहब, हामिद साहब। जी, आपकी चाय ठंडी हो रही होगी। चाय तो मैं कब की पी चुकी।
एक्सक्यूज मी, जी कहिए हुजूर। मिस्टर हामिद शाह हैं? जी हाँ है, लेकिन वो इस वक्त किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में मशरूफ है। आप कोई अपॉइंटमेंट है आपकी उनके साथ? जी नहीं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। जी ठीक है, बैठिए। शुक्रिया। थैंक यू। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब्बू आज भी वही हैं। इत्तेफाक से मैं भी ओरिजिनली लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बात हो रहा है कि कई सालों से यहीं सेटल हूँ। वैसे मेरी अम्मी की पूरी फैमिली लखनऊ में सेटल है। चलिए इस इत्तेफाक के बहाने ही सही, आपको मुझसे थोड़ी सी हमदर्दी तो होगी ना? वैसे काफी वक्त मैंने बचपन का लखनऊ में ही गुजारा है। स्कूल में जब छुट्टियां होती थी तो ननिहाल भाग जाता था। बचपन की बहुत ही खूबसूरत यादें जुड़ी हैं लखनऊ से। बिल्कुल मेरी तरह। हामिद साहब, अपना शहर अपना ही होता है ना? जी हाँ, जब से काम में मसरूफ हुआ हूं, लखनऊ जाने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत मिस करता हूं लखनऊ को, खासकर लखनवी बिरयानी। वैसी लजीज बिरयानी तो दुनिया में कहीं और खाई नहीं। वेल, लखनवी बिरयानी, आपको ये जानकर हैरानी होगी हामिद साहब कि लखनवी बिरयानी के सिवाय मुझे और कुछ पकाना ही नहीं आता। Oh, really? हामिद साहब, मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब समझूंगी अगर आप मुझे इजाजत दें कि हमारी अगली मुलाकात में मैं आपके लिए लखनवी बिरयानी पका कर ले आऊं। यकीन मानिए मेरा, 100वीं वही जायका मिलेगा आपको। कहीं आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश तो नहीं कर रही ताकि मैं आपका केस एक्सेप्ट कर लूं? हाय अल्लाह, नहीं हामिद साहब, दरअसल आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन दिनों मैं कितने टेंशन में जी रही हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस बिला वजह की मुसीबत से मैं बाहर निकलूं और जिंदगी में आगे बढ़ूं, बस। देखिए, मैं आपको अपना फैसला 2 दिन में बता दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपका काफी समय ले लिया है ना, अब चलती हूँ। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जी। अब समझा कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। तो मुझे टालने की वजह ये है, ये। तमीज से बात कीजिए मिस्टर अकबर सिद्दीकी। मुझे तमीज मत सिखाओ मिस्टर हामिद शाह। एक खटिया बाजारू औरत तुम्हें अपने शिकंजे में फांस चुकी है। बहुत शातिर है ये। इसने इसी तरह पहले मेरे वालिद को फंसाया और फिर उनका कत्ल कर दिया। मिस्टर अकबर सिद्दीकी, कि आप इस वक्त मेरे ऑफिस में खड़े हैं। ये औरत नहीं है, ये औरत नहीं है, नागिन है ये। अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। मिस्टर अकबर, आपको किसी औरत को बेइज्जत करने का कोई हक नहीं है। अरे छोड़िए जनाब, छोड़िए। पूछिए इससे, क्या इसकी कोई इज्जत है जो मैं इसे बेइज्जत करूंगा? इससे बात करना खुद को बेइज्जत करना है। और यकीनन ये तुम्हारे दफ्तर में इस वक्त इसीलिए खड़ी है क्योंकि तुम इसकी खूबसूरती के जाल में फंस चुके हो। ये शातिर औरत अपनी अदाओं से तुम्हारे ईमान को टकरा चुकी है। Shut up! Shut up and get lost from here! चलो जाओ यहां से। हामिद शाह, मत फंसो इसके जाल में। ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम।
पर बंद करो ये बकवास, वरना तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए मैं तुम्हें लॉकअप में डलवा सकता हूं। किसी के किरदार पर लांछन लगाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं ही नहीं, अगर इस औरत का साथ दिया तो दुनिया तुम पर और तुम्हारे किरदार पर थूकेगी। और इतना याद रखना, तुम भले ही इसकी हिफाजत में जमीन और आसमान में करता हो, मैं इसे इसके जुर्म की सजा दिलवा कर रहूंगा। अब इसे कोई नहीं बचा सकता है। इसकी जवानी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी, ये वादा है मेरा। और मैं तुम्हें भी देख लूंगा, तुम्हें भी देख लूंगा मैं। आप रोइए मत प्लीज। देखिए, दुनिया में तरह तरह के इंसान होते हैं। अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है तो इसका मतलब यह है कि उसका घटियापन है। प्लीज आप बेफिक्र और बेखौफ हो जाइए। मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तो कह रही हूँ तू लंच करके ही जा। आपा मुझे कॉलेज जाना है, लेक्चर मिस हो जाएगा। अच्छा, तो तू कॉलेज के लिए निकली है? जी हाँ, और सोचा रास्ते में आपसे मिलती चलूं, इसलिए घर से जरा जल्दी निकल गई। शाहीन, तेरी लॉ की तालीम का ये आखिरी साल है। बहुत अहम है ये साल तेरे लिए। तू मेरे घरेलू मसलों पर ज्यादा गौर करके परेशान मत होना। तू बस इतना ख्याल रख कि तुझे इम्तिहान में अव्वल आना है। जानती हूँ आपा, और मैं आपके लिए क्यों परेशान होने लगी? मुझे अपनी आपा पर पूरा यकीन है। आप हालात का बहुत बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकती हैं। बस बस। अच्छा सुन, तेरे इम्तिहान पास करते ही तू अपने जीजू के साथ लग जाना कुछ वक्त के लिए, तजुर्बा हासिल करने के लिए। आपा, इस बात के लिए तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आपको पता है, मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि मैं जीजू की तरह एक कामयाब लॉयर बनूं। आमीन। अल्लाह तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। अब मैं कॉलेज जाऊं, देर हो रही है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे शाहीन, तुम? आदाब। जीती रहो। आपकी तबीयत कैसी है? अरे क्या हुआ मेरी तबीयत को? भली चंगी तो हूँ, पर तुम वापस जा रही हो? जी हाँ, दरअसल मैं आपा का हालचाल पूछने आई थी। लौटते वक्त बस यही अफसोस था कि आपसे मुलाकात नहीं। तुमने जरूर दिल से ख्वाहिश की होगी मुझसे मिलने की, इसीलिए मुलाकात हो गई। जी हाँ, ऐसी ख्वाहिशें खुदा अक्सर जल्दी पूरी कर दिया करते हैं। मैं चलती हूँ। अरे कुछ देर मेरे साथ भी बातें करो। माफ कीजिएगा, मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। फिर कभी फुर्सत से आऊंगी आपसे बातें करने के लिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ी तेज है तुम्हारी बहन। जी, मेरी तरह नहीं है। वकील साहब, उस लड़की को जेल भेजने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। सारी दौलत खर्च कर दूंगा। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, किसी बात की फिक्र नहीं है मुझे बस उस लड़की को जेल में देखना है, सलाखों के पीछे। अकबर साहब, शगुफ्ता इस वक्त जमानत पर रिहा है। अगर हमने इस केस को होशियारी और संजीदगी से हैंडल नहीं किया ना, तो वो इस तरह आजाद घूमती रहेगी। फिर उसे सलाखों के पीछे भेजना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। जानता हूं, मैं जानता हूं। मैं आपको यही समझा रहा हूं। वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है वो, और हामिद शाह उसका साथ दे रहा है। मेरे अब्बू का खून करके वो खुलेआम घूम रही है। उसे आजाद देखकर मेरे जख्म और गहरे होते जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर कानून उसे सजा नहीं देता है तो मैं उसका खून कर दूंगा। उसने मुझसे मेरे अब्बू को छीना है,
मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगा।